हमारे साथ मौजूद हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस के चीफ कौकब फरशौरी। कौकब, कल ही सेनेट से ये रेजोल्यूशन पास कर दी गई है कि पाकिस्तान की इमदाद को अब मशरूत कर दिया जाएगा। अमरीकी इंतजामिया के बहुत से अहदेदार पहले भी पाकिस्तान से हक्कानी नेटवर्क के मुतालिक मुतालबात कर चुके हैं और काबुल में जो अमरीकी एम्बेसी पे धमाका हुआ है उसके लिए भी हक्कानी नेटवर्क का नाम सामने आ रहा है। आपके ख्याल में ये हक्कानी नेटवर्क की पाकिस्तान में मौजूदगी है, और अगर है तो पाकिस्तान के लिए क्या मुश्किलात हैं या क्या वजह है कि पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई शुरू नहीं कर पा रहा? आतिफ, यहाँ पर वाशिंगटन में तो तकरीबन इस बात पर जिसे कहना चाहिए कंसेंसस है कि हक्कानी नेटवर्क ऑपरेट करता है पाकिस्तान से, और जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि कोई भी इंसर्जेंसी, जिस लेवल की इंसर्जेंसी हो रही है अफगानिस्तान में, वो उस वक्त तक सस्टेन नहीं कर सकती जब तक इंसर्जेंट्स को कार्रवाइयाँ करने के बाद एक सेफ हेवन मुहैया ना हो जो कि उस मुल्क से बाहर हो जहाँ पर के उनके ख़िलाफ़, जैसे कि इतनी बड़ी तादाद में अमरीकी फ़ौजी, नेटो के फ़ौजी वहाँ मौजूद हैं, तो उन्हें एक अलग से एक स्पेस चाहिए होती है, और वो स्पेस उनका कहना है कि पाकिस्तान के कबायली इलाके और मोर स्पेसिफिकली शुमाली वज़ीरिस्तान है। यहाँ पर इस बात पर कंसेंसस है तकरीबन। पाकिस्तान की आपने बात की, पाकिस्तान का ज़ाहिर है कहना है कि उसके हक्कानी नेटवर्क से कोई ताल्लुकात नहीं है, उसके कोई उनसे इस तरह की चीज़ नहीं है जो कि उसे अक्यूज़ किया जाता है। कार्रवाई करने का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ज़ाहिर है पाकिस्तान के सामने चैलेंजेस हैं, वो ये कि पाकिस्तान की फोर्सेस ऑलरेडी बहुत स्ट्रेच्ड हैं, बहुत जगह कार्रवाइयाँ कर रही हैं। अगर इस किस्म की कार्रवाई दोबारा वहाँ पर भी शुरू होती है तो एक तो स्ट्रेच पाकिस्तान की फ़ौज और हो जाएगी, फिर रिटेलिएशन भी हो सकती है, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम हार्टलैंड में हमले भी हो सकते हैं, बहुत से एक्सपर्ट्स का ये कहना है। तो पाकिस्तान के लिए भी ये डिमांड पूरी करना इतना आसान नहीं है एक्सपर्ट्स के मुताबिक। अब अगर इमदाद मशरूत हो जाती है तो पाकिस्तान के लिए क्या ऑप्शंस होंगे? पाकिस्तान के लिए ज़ाहिर है ये चीज़ जो इमदाद कम करने की या कट करने की जो तलवार है, काफ़ी अरसे से लटक रही है। ये फ़र्स्ट टाइम नहीं है, इससे पहले भी इस तरह से चीज़ें हो चुकी हैं, और इसका ज़ाहिर है वाहिद हल यही है कि निगोशिएट करना, बातचीत करना, क्योंकि ना अमेरिका मुकम्मल तौर पर कोई बहुत ही ऐसा अल्टीमेट एक्शन लेने की पोजीशन में है इस वक्त एक्सपर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और ना पाकिस्तान कोई ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट कर सकता है, एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जो कि हम कहें कि जी रोड ब्लॉक बिल्कुल आगे डेड एंड पर दोनों मुल्क नहीं पहुंचना चाहते। उसके लिए बेहतर ये होगा कि बातचीत की जाए। अच्छा कौकब, जॉर्ज पर्कोविच ने अपनी जो टॉक थी और जो पेपर था उसमें लिखा कि पाकिस्तान की फ़ौज को हमेशा अमेरिका से इमदाद मिली है, और पाकिस्तान के क्राइसिस की एक बड़ी वजह यह है कि सिविलियन इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो मजबूत नहीं हो सके। आपके ख्याल में क्या वाकई ये दुरुस्त वजह है? ये ओवरऑल पाकिस्तान का जो एक प्रॉब्लम रहा है ओवर द इयर्स, फौज वर्सेस सिविल सोसाइटी, ये उसका एक कंपोनेंट है। ये पाकिस्तान की हम जो ओवरऑल पाकिस्तान का जो आउटलुक है, कंट्री का आउटलुक है, उससे हटाकर इसे नहीं देखा जा सकता। ज़ाहिर है जब अमेरिका पाकिस्तान से कुछ अपने मकासद के लिए पाकिस्तान की मदद चाहता है तो उसकी नज़र फ़ौज पर जाके ठहरती है, और सिविल सोसाइटी उससे अपने आप को थोड़ा सा ऐसा महसूस करती है कि उसका उतना अमल दखल नहीं है डिसीजन मेकिंग में, और वो चीज़ स्पिल होती है। ज़ाहिर है इंस्टीट्यूशंस उस तरह से मजबूत नहीं हुए हैं पाकिस्तान में जिस तरह से होने चाहिए, लेकिन अब 2008 के बाद जो सफ़र शुरू हुआ है जमहूरियत का, माहिरीन का कहना है कि अब इससे तवक्को की जा सकती है कि पाकिस्तान में सिविल इदारे भी मजबूत होंगे। बहुत ब्रीफली उन्होंने पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल पे भी बात की कि कोयटा और कराची में जिस तरह से हमने देखा पिछले दिनों अनरेस्ट, ये चैलेंजेस पाकिस्तान के लिए बैरूनी चैलेंजेस के मुकाबले में ज़्यादा बड़े होते जा रहे हैं, और पाकिस्तान को इनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी होगी। बिल्कुल, देखिए कोई भी मुल्क जब तक इंटरनली स्ट्रांग नहीं होगा, उसकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो उस तरह से डट के वो बात नहीं कर सकता फॉरेन पॉलिसी के मैदान पे। तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए इस वक्त के जो इंटरनल चैलेंजेस हैं उन्हें पूरी तरह से इफ़ेक्टिवली एड्रेस किया जाए। कौकब, बहुत शुक्रिया।